गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंसू वर्ल्ड। और मैं वैन सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ माय शुगर डैडी सीजन 2। और अब मैं बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करती हूँ। अभी जो गुजियान होती है वो जाओ के कहने पे नीचे आई होती है, अपने फैमिली के साथ बैठी हुई थी। गुजियान का फेस बता रहा होता है कि गुजियान को कुछ ना कुछ तो हुआ है। मियान गुजियान को देखती है और कहती है, गुजियान बेटा कुछ हुआ है क्या? गुजियान कहती है, नहीं सब कुछ ठीक है मम्मा। मियान कुछ और बोलती उससे पहले जाओ जिसो और रुयू दोनों साथ में कहते हैं, शायद वो थक गई होगी इसलिए उसका चेहरा ऐसा है। फिर रुयू और जाओ एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और गुजियान दोनों की तरफ ही देखने लगती है। मियान अब कुछ नहीं बोलती है, अपना रुयू जाओ से फेस हटा देता है। अपना जो जाओ है गुजियान की तरफ अपना फेस करता है और पलके झपकाता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत करो। अभी ये कहानी सिर्फ अपने हैन हिंग और मिंगरुंग पे होती है। मिंगरुंग जिसकी नींद खुलती है और वो हैन हिंग को अपने पास देखता है। वो अपने क्लोथिंग को देखता है तो उसके शरीर में कुछ ड्रेस नहीं था, उन दोनों ने बस अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर रखा था। मिंगरुंग अपने दिमाग पे जोर डालता है तो उसे नाइट की बात याद आती है। मिंगरुंग बहुत अजीब फील करता है क्योंकि पहल उसने की थी। मिंगरुंग बहुत घबराया हुआ था, तभी अपनी हैन हिंग की आंखें खुलती है। हैन हिंग जब आँख खोलता है तो उसको मिंगरुंग दिखाई देता है और हैन हिंग तो ड्रिंक नहीं किया था, उसे तो सब कुछ पता था। अपना हैन हिंग अब उठता है और अपने ब्लैंकेट को तो अपने ऊपर रखा ही रहता है। अभी माहौल एकदम शांत था, ना मिंगरुंग कुछ कह रहा था ना ही हैन हिंग। हैन हिंग अब मिंगरुंग से कहता है, आज भी तुम जॉब पर नहीं जाओगे क्या? हमारे पेशेंट तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे मिंगरुंग। मिंगरुंग हैन हिंग की तरफ हाँ में सर हिलाता है। फिर हैन हिंग और मिंगरुंग फिर से एकदम साइलेंट हो जाते हैं। फिर मिंगरुंग कहता है, आई एम रियली सॉरी हैन हिंग, कल जो भी मैंने नशे में किया। हैन हिंग मिंगरुंग के लिप्स पे हाथ रख देता है और कहता है, सॉरी की क्या बात है, रुका तो मैं भी नहीं ना, तुम नशे में थे तो तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर मैं तो ठीक था ना। अगर मैं तुम्हें 2 थप्पड़ लगा देता तो तुम क्या ही करते? मैं कौन सा लड़की हूँ जो तुम्हारे सामने कमज़ोर पड़ जाता? मैंने तो तुमसे छूटने की कोशिश भी नहीं की, तो सॉरी की कोई बात नहीं है, मैं भी चाहता था ये सब। मिंगरुंग हैन हिंग की तरफ देखने लगता है। हैन हिंग कहता है, शायद ये अजीब होगा पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब मेरी एक्सीडेंट हुई थी और जेन मुझे हॉस्पिटल ले गया था और मैंने आँख खोलते ही तुम्हें देखा था, तब से तुम मुझे अच्छे लगने लग गए थे। जब उस दिन तुमने मुझे हक किया था तो मैं तुम्हें किस करने ही वाला था नेक पे, पर तुम हट गए थे उससे पहले। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को गिल्टी कभी फील मत करना और थोड़ा अपनी नज़रें पीछे करोगे। मिंगरुंग कहता है, क्यों? हैन हिंग कहता है, नाइट में जो हुआ वो हुआ, पर अभी तो मुझे ड्रेस पहनना है ना। नाइट में तुमने मुझे ऐसा देख लिया होगा, पर अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो तुम अपनी नज़रें उधर करो ताकि मैं फटाफट उठ के अपना ड्रेस पहन सकूँ, क्योंकि ब्लैंकेट एक है, अगर मैंने ले लिया तो तुम अपने आप को किससे कवर करोगे? मिंगरुंग कहता है, ओह हाँ। और ये कहते ही मिंगरुंग अपना फेस थोड़ा साइड में कर देता है। अपना जो हैन हिंग होता है आप फटाफट अपना ड्रेस पहनता है और कहता है, ठीक है अब तुम भी अपना ड्रेस पहन लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। मिंगरुंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हैन हिंग कहता है, डॉक्टर हुन, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। अपना मिंगरुंग हैन हिंग की तरफ देखता है और कहता है, डॉक्टर हुन। अपना हैन हिंग कहता है, डॉक्टर हुन कहना अच्छा लगता है, मिंगरुंग भी अच्छा है, बट डॉक्टर हुन आपका ऑफिशियल नाम है ना, और मिंगरुंग पर्सनल नाम, तो शायद आपको कभी कभी कंफर्टेबल फील ना हो कि कोई आपका पर्सनल नाम ले, इसलिए मैं भी ऑफिशियल नाम लिया हूँ। मिंगरुंग अब कुछ नहीं कहता है। हैन हिंग स्माइल करता है और कहता है, घर छोटा ही है, किचन में खुद ढूंढ लूँगा, आप फटाफट फ्रेशन अप हो जाओ। और ये कहते ही हैन हिंग फिर चला जाता है कुछ मिंगरुंग के लिए बनाने के लिए। और मिंगरुंग तो अपने नेक पे हाथ रखा था और रफ कर रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि हैन हिंग इस बात को इतना लाइटली ले रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमें हैन हिंग को दिखाया जाता है जो किचन में पहुंच गया होता है, जो ऐसे दीवार वाला एरिया होता है ना, वो वहाँ पे सर टिका के खड़ा हो जाता है, अपने आंखें बंद किया हो रहता है, गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है, फिर अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी मिंगरुंग के साथ कल नाइट में वो सब करके, मैं भी कैसा फील कर रहा हूँ, पर मैं मिंगरुंग के सामने और रिएक्ट भी नहीं कर सकता था। गलती हम दोनों की है, अगर मैं कुछ भी रिएक्ट करता तो उसे लगता कि गलती सारी उसकी है।
जो मैं चाहता नहीं था। हैनिंग की आंखें अभी भी बंद थी। अभी हैनिंग जब अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें नम थी, लाइक उसकी आंखों में पानी आना स्टार्ट हो गया था। अभी हैनिंग अपने आंखों पे हाथ रखता है, अब टैप करता है अपनी आंखों को, फिर बाद में किचन में देखने लगता है कि वो क्या बना सकता है। कहानी गुजान पे शिफ्ट होती है और शाम हो गई होती है। गुजान जो कमरे से बाहर थोड़ी देर के लिए निकली थी, फिर कमरे में ही बैठी रह गई थी। जाओ जिसको कमरे में नॉक करता है। गुजान जाओ को देखती है तो आने का इशारा करती है। अपना जो जाओ जिसू रहता है फिर बेड पे नहीं बैठता है, बेड के नीचे बैठ जाता है और कहता है, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक ऐसे उदास बैठती रहोगी? गुजान कहती है, तुम नहीं समझ सकते जाओ जिससे मुझे कितना डर लग रहा है। तुमने पैसा दे के उनका मुंह बंद करवा दिया, पर उन्हें कभी मेरी फ़ोटो लीक कर दी तो क्या होगा? मैं ज़िंदगी भर उन्हें ऐसे ही पैसे देती रहूँगी। भले ही आज तुमने पैसे दिए हों, पर क्या तुम ज़िंदगी भर उन्हें ऐसे ही पैसे देते रहोगे? कभी उन्हें मेरा फ़ोटो लीक कर दिया तो पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरा तो मॉडलिंग करना बंद हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी बंद हो जाएगी। काउ वेनिंग मुझे स्वीकार करेगा कि फिर नहीं करेगा? अपना जो जाओजिसो होता है गुजान के हाथों पे हाथ रखता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे। और दूसरी बात, काउ वेनिंग तुम्हें स्वीकार करेगा या फिर नहीं, मुझे काउ वेनिंग पे पूरा विश्वास है। वो तुम्हारा साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगा, और ऐसी बातों के लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तो तुम टेंशन फ्री हो जाओ। और रही बात जिंदगी भर पैसा देने की, उनसे जो पैसा लिया है ना उससे दुगना हम ले लेंगे वापस। तुम टेंशन मत करो गुजान, मैं वादा करता हूँ। कल दोपहर के 2 बजे तुम टीवी चालू करना और न्यूज़ चैनल लगाना, कोई सा भी न्यूज़ चैनल। अपनी गुजान कहती है, क्यों? जाओ कहता है, बस लगाना ना, और खाना खाने टाइम से नीचे आ जाना। मैंने खाना बनाया है, इडली डिश है, कुछ नया ट्राई किया है, तो आ जाना। और ये कहते ही जाओ स्माइल करता है, गुजान के फेस पे हाथ रखता है। गुजाना स्माइल करती है, नई अजीब सा चेहरा बनाती है। उसका चेहरा एकदम नॉर्मल था। जाओ वहाँ से चला जाता है। गुजान एक पिल्लो लेती है और फिर हग कर लेती है उस पिल्लो को। अभी हमें गुजान के फ़ोन को दिखाया जाता है जिसमें नोटिफिकेशन आया होता है, और वो था काउ वेनिंग का। काउ वेनिंग लिखा होता है, लाइक ऊपर मैसेज शो होता है ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि गुजान तुम मुझे नाइट से मैसेज का जवाब नहीं दे रही हो, आखिरकार हुआ क्या है? मेरा नंबर तुमने ऐसा लग रहा है ब्लॉक करके रखा है, लग भी नहीं रहा है कॉल। गुजान मुझे कॉल करो, मैं और किसी से तुम्हारे बारे में पूछ नहीं सकता हूँ, मैं बहुत वरीड हूँ, तुम जानती नहीं हो, मेरा यहाँ पे काम में दिल नहीं लग रहा। अभी जो गुजान रहती है ना, वो नोटिफिकेशन पे ध्यान ही नहीं देती है और पिल्लो पकड़ के ही सो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे उसे ना किसी से बात करने का मन है, ना ही फ़ोन चलाने का मन है, कुछ भी नहीं। वो बस सोना चाहती है और कुछ नहीं। अभी हमें जाओ को दिखाया जाता है जो किचन में काम कर रहा होता है और अपनी मियान जाओ से कहती है, गुजान के कमरे में गए थे क्या? अपना जाओ हाँ कहता है। मियान कहती है, कुछ बोला उसने, वो उदास क्यों है? अपना जाओ कहता है, उसके बस सर में दर्द है तो वो आराम करना चाहती है, पर मैंने कहा है कि वो खाने के लिए जल्दी आ जाए। अपनी मियान फिर हाँ में सर हिलाती है। अभी वहाँ पे युवान आता है और कहता है, सॉरी मम्मी जी, लेट हो गया, मैं अभी फटाफट काम कर देता हूँ। और ये कहते ही किचन में एंट्री करता है। तभी मियान कहती है, काम सारा हो चुका है, जाओ ने सब कुछ कर रखा है, और आज उसने इटालियन ड्रेस बनाई है, तो तुम बस प्लेटिंग कर देना, ठीक है? अपना युवान हाँ में सर हिलाता है। ये मियान अपने कमरे में जाती है जहाँ पे रुयू पहले से ही बैठा था। अपनी मियान रुयू के पास जाती है और कहती है, मुझे गुजान थोड़ी टेंशन में लग रही है। अपना रुयू कहता है, उसको एक दिन का वक्त दो, शायद उसकी तबीयत ख़राब हो। मियान कहता है, जाओ भी यही बोल रहा था। अपना रुयू कहता है, वैसे तुम्हें एक बात बताना है, दिन बाद लियो आ रही है। मियान कहती है, लियो आ रही है? सच्ची में? फ्लाइट पक्की तो है ना, अगली बार कैंसिल हो चुकी थी। अपना जो रुयू होता है वो कहता है, पूरा पक्का कंफर्म है, वो आधे रास्ते में पहुंच चुकी है, 2 दिन बाद वो यहाँ पे पहुंच जाएगी। अभी जो रुयू का फेस था ना, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेस भरा था। अपना जो मियान होती है वो कहती है, तुम बाई के लिए स्ट्रेस कर रहे हो ना? क्योंकि वो मियान कुछ कहती है उससे पहले रुयू कहता है, नहीं, मुझे उन सब चीज़ों का टेंशन है ही नहीं,
वो उन तीनों की बात होगी, वो तीनों ही संभालें, मुझे उन सब से पंगे नहीं लेना है, उनके बीच में पड़ना ही नहीं है मुझे। अपनी मियान कहती है तो आपका फेस इतना सैड क्यों बना है? गुजन की वजह से। अपना जो रुयो कहता है लियो के साथ वो दो भी आ रहे हैं। अपनी जो मियान रहती है वो कहती है सच्ची में वो भी आ रहे हैं, तो आप टेंशन क्यों कर रहे हैं? रुयो कहता है हाँ खुश हो जाओ, पर तुम जानती नहीं हो कि एक कितना बड़ा शैतान है। मियान कहती है क्या रुयो अजीब सा फेस मत बनाओ, बहुत मज़ा आने वाला है, सच्ची में घर में रौनक लगने वाली है। अपना रुयो कहता है हाँ मेरा घर तो अनाथ आश्रम लग रहा है, लोग पे लोग, लोग पे लोग, लोग पे लोग आए जा रहे हैं, इतने कमरे नहीं हैं जितने यहाँ पे लोग हैं। मैंने घर बनाया था खुद के लिए, तुम्हारे लिए और हमारे प्यारे बच्चों के लिए। गुरजान, वोशी, वैनकेजिंग, लीवू, 4, हम 6, हमारी 6 फैमिली के लिए घर बनाया था, वैसा लग रहा है 600 लोग आ रहे हैं। मियान कहती है क्या यार, घर में जितने लोग आते हैं उतना मज़ा आता है। अपना रुयू कहता है तुम फर्स्ट ऐसी औरत होगी जिसमें घर में मेहमान आने की वजह से वो हैप्पी हो रहे हैं, मैं तो नहीं हूँ। लियो के आने से मैं बहुत खुश हूँ, बस उसके आने से नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अपनी मियान रुयू के थोड़ा सा मारती है और कहती है बस चिल हो जाओ, मज़ा आने वाला है। रुयू कहता है देखते हैं मज़ा आएगा या फिर सज़ा। अभी रुयू एक अजीब सा फेस बनाता है। अभी हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है, सब डिनर कर रहे होते हैं। गुजियान का फेस अभी भी थोड़ा सा सैड सा ही था। अपना वैनकेजिंग जाओजुसु की तरफ देखता है और इशारों में ही पूछता है कि गुजियान को कुछ हुआ है, तुम्हें पता है क्योंकि मैंने तुम्हें उसके कमरे में जाते हुए देखा था। अपना जाओजुसु भी इशारों में ही कह देता है कि उसके बस सर में दर्द है। अभी अपने वैन और जाओ इशारों में बात कर रहे होते हैं और रुयू बस उनको देखा जा रहा होता है। अब रुयू प्लेट पे हल्का सा चम्मच मारता है और कहता है इशारों में बात अगर ख़त्म हो गई हो तो खाने पे ध्यान दे लो। अपने वैन और जाओ फिर खाना खाने लगते हैं चुपचाप। अपना युवान हंसता है और वूसी की तरफ देखता है, वूसी भी फिर हंसता है और वो दोनों ऐसे ही हल्की हल्की स्माइल कर रहे होते हैं। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, दोपहर का सीन, 2 बजने वाला था। गुजियान जो घड़ी पे ध्यान देती है, फिर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। जो अपना रुयू था मिंगरुंग पे ऐसे ही बाहर बैठे हुए थे अपने हॉल में। जाओजुसु भी हॉल में ही बैठा था, टीवी वहाँ पे था। जाओजुसु ऊपर की तरफ देख रहा होता है कि गुजियान उतर के आए, क्योंकि जाओजुसु ने कहा था कि तुम 2 बजे टीवी देखना, और इस घर में पूरे कमरे को मिला के एक ही जगह पे टीवी है, वो ही हॉल में है। अपना जाओजुसु बस सीढ़ियों की तरफ ही देख रहा होता है और मन में कहता है मतलब गुजियान तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है। और ये कहते ही जाओजुसु जाने वाला था, तभी सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ आती है किसी की। जाओजुसु जब देखता है तो वो गुजियान थी। गुजियान एक लाश की तरह ही आई होती है और जाके बैठ जाती है, अपने पापा के हाथ से रिमोट ले लेती है। रुयू कहता है हाँ गुजियान मुझे कुछ देखना था। गुजियान कहती है थोड़ी देर पापा। अपना रुयू कहता है ओके ठीक है। अभी गुजियान के हाथ शेक कर रही होती है, बट वो न्यूज़ चैनल लगाती है एंड उसकी आँखें एक जगह पर रुक जाती है, वो फ्रीज़ हो जाती है काइंडली। जाओजुसु ना एक हल्की सी स्माइल करता है, बस एक हल्की सी स्माइल। अभी जो न्यूज़ थी ना वो ये थी कि एक बहुत बड़े से आदमी को, लाइक बहुत बड़ा आदमी नहीं है, लाइक ओहदे में बड़ा होता है ना, पॉपुलर आदमी को पकड़ा गया है, बिकॉज वो लड़कियों के एमएस बना के उसे लीक करता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है, काम के थ्रू बुलाता है, पार्टी वार्टी में बुलाता है, फिर ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ दिला के फ़ोटो क्लिक करके एंड वायरल करने की धमकी देता है और पैसे मांगता है। अभी ये वही लड़का है जिसने गुजियान के साथ भी ये किया था, और उसके साथ 3 लड़के और पकड़े गए थे जो उस दिन गुजियान के साथ थे, लाइक उस लड़के के साथ मिले हुए थे, मतलब टोटल 4 लड़के पकड़े हुए गए थे। गुजियान ये देख के एकदम हैरान, वो पीछे मुड़ के जाओजुसु की तरफ देखती है। जाओजुसु हल्की सी स्माइल करता है। गुजियान फिर आगे देखती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। अपने जो जाओजुसु ने कोजी के पास फ़ोन किया था ना, तो उसने कोजी से कहा था कि किसी चीज़ को हैक करना है, और वो हैक था उसी
पॉपुलर आदमी, लाइक वही आदमी का फ़ोन हैक करना है। क्योंकि अभी जाओ जैसे किसी इतने अच्छे हैकर को नहीं जानता है और वो किसी पे विश्वास भी नहीं करता है। पता नहीं क्या गुलजैन का फ़ोटो लेके वही ब्लैकमेल करने लग जाए, बाकी लड़कियों को भी करे। जाओ जिसू का भी विश्वास था कोजी पे, और कोजी की हैकिंग पे तो कोई शक कर ही नहीं सकता है। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कोजी के हैकिंग पे शक करेगा। इसलिए जाओ जिसू ने सबसे पहला फ़ोन कोजी को ही किया था, और कोजी ने कहा था कि बस उसको थोड़े से डिटेल दे दो, वो हैक कर लेगा। और जो जाओ ने प्रोवाइड करवा दिए थे। जाओ ने उसका नंबर और उसका ईमेल दिया था, और ईमेल में कोजी ने एक लिंक भेजा था जिसको एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बिजनेस लिंक की तरह सेंड किया हुआ था। और उस बंदे ने उस लिंक को क्लिक कर दिया, और उस लिंक को क्लिक करने के बाद उसका पूरा सर्वर हैक हो गया। हैक होते ही कोजी को बिल्कुल टाइम नहीं लगा फ़ोटो डिलीट करने में। फिर जाओ ने अपनी अनाया को कॉल किया और अनाया से कुछ लड़कियों का प्रोवाइड करवाया, लाइक यहाँ पे कोई लड़की है जो ये काम कर सकती है। लाइक काम ये था कि एक भोली भाली लड़की काम मांगने जा रही है और वो लड़का उसके साथ भी वही करेगा, तो उसे बस पकड़वाना था। और अपनी अनाया ने अपनी फ्रेंड को भेज दिया था, वो मॉडल थी तो उस पर शक भी नहीं होता। फिर बाद में उस लड़की ने सड्यूस करके उससे डिटेल तो निकलवा ली, बदनाम भी करवा दिया, और जो उसके घर में जो पर्सनल डेटा वेटा था उसमें भी उसने आग लगवा दिया। सारा अपने तरफ ले लिया और बदनाम तो ढेर अलग करवा ही दिया उसे। लाइक ये नहीं रह गया कि ये सब बात पर्सनल हो गई। उस लड़की ने सब अपने ऊपर ले लिया कि उसने मेरे साथ किया है, बहुत सी लड़कियों के साथ और भी किया है। पर और भी लड़कियां थी ना, उनकी जो एकदम पर्सनल फ़ोटो थी ना वो डिलीट करवा दी गई थी। बाकी जो इतनी नॉर्मल सी फ़ोटो थी, लाइक जिसमें उसका सिर्फ यहाँ तक दिख रहा था, क्लीवेज हल्का सा दिख रहा था, वो लड़कियों का कॉमन होता है। बट जो पूरा नेगेट फ़ोटो था वो डिलीट करवा दिया था। बाकी जो क्लीवेज वाला था वो रख दिया था। गुलजान का पूरा ही डिलीट करवाया था। माना ये गलत था, बट जाओ पहले गुलजान को प्रोटेक्ट करना चाहता था। बाकी लड़कियों का भी हटाया है, बट 2-3 लड़कियों का जिसका सिर्फ इतना सा क्लीवेज दिख रहा था, लाइक ब्रेस्ट हल्का सा दिख रहा था, पूरा ऊपर डीप वाला नहीं जा रहा था, तो वो फ़ोटो रहने दिया है। बिकॉज कुछ तो सबूत चाहिए, नहीं तो पकड़े कैसे जाएंगे। फ्लैशबैक खत्म होता है, जाओ को दिखाया जाता है जाओ जिसने कोजी को भी थैंक यू लिखा था और अनाया को भी थैंक यू लिखा था। कोजी कह देता है इट्स ओके, बट उधर से अनाया लिखती है कि अरे यार थैंक यू की जगह डेट पे क्यों नहीं ले जाते, एक नाइट स्पेंड कर लो मेरे साथ, कितने खूबसूरत हो तुम। अपना जाओ जिसको कहता है अनाया तुमको पता है ना सब कुछ, फिर भी तुम ऐसी ऐसी बातें करती हो। अपना जो अनाया रहती है वो मैसेज में लिखती है यार डबल डेटिंग चलता है। अपना जाओ जिसको कहता है मेरे में नहीं चलता। अनाया कहती है खूबसूरत लड़कों का यही होता है, घमंड देखो, लड़की सामने से प्रपोजल दे रही है बट नहीं, ठीक है मत करो मेरे साथ डेट, बट ना मैं कभी तुम्हारे पास वापस आऊँ ना तो मुझे एक अच्छे से होटल में ले जाना, महंगे महंगे डिशेस खिलवाना। जाओ जिसको कहता है ओके। अनाया कहती है जो तुम्हारा नया ब्रांड के कपड़े आ रहे हैं ना गर्ल्स वाले, उसका ना एक पीस मुझे भी भिजवा देना। जाओ जिसको कहता है क्यों नहीं माँ, जितनी भी लड़कियों के लॉन्च हो रहे हैं मैं सारे के सारे तुम्हारे घर में पहुंचवा दूंगा। अपनी अनाया उधर से किसी वाली इमोजी भेजती है और कहती है बेस्ट है यार तू, और ये कहते ही ऑफलाइन हो जाती है। जाओ जिसको अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है बड़ी झल्ली लड़की है, पागल ही है ये, और जेब में फ़ोन रख देता है। अभी जाओ जिसो ना थोड़ा गार्डन साइड एरिया में था। जाओ जिसो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो जो गुलजान होती है ना फटाफट उसे हक कर लेती है। लाइक गुलजान वहाँ पे भागते हुए आई होती है और आते ही जाओ जिसो को हक कर लेती है। जाओ जिसो हैरान रहता है। गुलजान कहती है तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच जाओ जिसो, रियली रियली थैंक यू। अब गुलजान जाओ जिसो से अलग होती है और कहती है पर तुमने ये सब करवाया कैसे। अब ना जाओ जिसो कहता है कुछ अच्छे दोस्त, बस काम खत्म पैसा हजम। अपनी गुलजान जाओ जिसो का हाथ पकड़ती है और कहती है सच्ची में थैंक यू, तुमने मुझे बदनाम होने से बचा लिया। मैं तुमसे इतना नफरत करती थी, तुम्हें कभी अच्छा नहीं बोलती थी, पर फिर भी तुमने मेरी मदद की, थैंक यू सो मच। अपना जाओ जिसो कहता है मदद तो करना ही था, अगर तुम वैन की बहन भी नहीं होती ना फिर भी मैं तुम्हारी मदद करता, क्योंकि जिसके साथ गलत हो रहा है उसकी मदद करनी चाहिए और तुम एकदम प्योर हार्टेड हो, तुम्हारी मदद तो मुझे और भी करनी थी। गुलजान स्माइल करती है और कहती है ठीक है तुमने मेरी मदद की है तो जाओ, मैंने तुम्हें स्वीकार किया वैन केजिंग के लिए। अपना जाओ जिसो गुलजान की तरफ देखता और कहता है सच्ची में। गुलजान कहती है हाँ इतनी सेल्फिश भी नहीं हूँ मैं, और मैं तुम्हारी मदद भी करूँगी पापा को मनाने के लिए, ठीक है। अपना जाओ जिसो स्माइल करता है और कहता है
ये तो बहुत एहसान हो जाएगा मेरे पे। गुजन कहती है टॉन्ट मार रहे हो क्या? जाजूसू कहता है आपको टॉन्ट कैसे मार सकता हूँ? आपको टॉन्ट मारना मतलब मौत को दावत देना। मैं मौत को दावत नहीं दे सकता हूँ। गुजन कहती है तो ठीक है, अब मैं जैसा बोलूँ ना वैसे वैसे करते रहना। पापा को मनाना तो यू वाली बात हो जाएगी। जी, आप जैसा बोलेंगे वैसा हम करेंगे, पर पहले आप काऊ वेनिंग को मैसेज का रिप्लाई कर दो। वो मेरे पास रो रहा है, विश्वास नहीं है तो मैं भी आपको चैट दिखाता हूँ। और ये कहते ही वॉट्सअप खोलता है और चैट दिखाता है काऊ वेनिंग का। काऊ वेनिंग रो रो के बोल रहा होता है कि गुजन फ़ोन नहीं उठा रही है, मुझे टेंशन हो रहा है, क्या हुआ है उसे। और अपना जाजूसू समझा रहा होता है कि वो ठीक है, उसके सर में दर्द है तो वो आराम कर रही है। बट काऊ वेनिंग कंटिन्यू रोने वाली इमोजी भेज के बोला जा रहा था। वॉइस मैसेज में भी उसने बोला था रोने वाली वॉइस। गुजन है ना हल्का सा स्माइल करती है, फिर कहती है पागल ही है ये। ठीक है, मैं इसे रिप्लाई कर देती हूँ, नहीं तो ये तो बौखला जाएगा। अपना जाजूसू कहता है एकदम सही, जाओ उसको मैसेज का रिप्लाई कर दो। अपनी गुजन फिर जाने लगती है, फिर रुकती है, टर्न मुड़ती है, भाग के जाजूसू के गले लगती है और कहती है थैंक यू सो मच जाओ भाई। और ये कहते ही चली जाती है। अपने जाओ को इतना अच्छा लगता है गुजन के मुंह से जाओ भाई सुन के, उसका दिल तो जैसे मेल्ट सा हो गया हो। तो म्यान को दिखाया जाता है जो गार्डन साइड एरिया जा रही होती है, देखती है तो रुयू एकदम एक जगह पे चुपके से खड़ा है। अपनी म्यान रुयू के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है चुप चुप के क्या सुन रहे हो? अपना रुयू कहता है हाँ कुछ नहीं, मैं तो कुछ चुप चुप के नहीं सुन रहा। और ये कहते ही जाने लगता है। फिर म्यान कहती है हाँ कुछ तो गड़बड़ है। अभी अपने रुयू को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठा हुआ था। अभी एक फ्लैशबैक आती है जब गुजन ने जाओ को अपनी बातें बताई होती है ना, तो रुयू ने चुपके से बातें सुन ली होती है। अभी जो बातें गुजन और जाओ कर रहे होते हैं ना, वो भी रुयू ने सुन लिया होता है। अभी फ्लैशबैक ख़त्म होता है, रुयू अपने बिस्तर से उठता है और म्यान के पास जाने लगता है। अभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जाओ जो डर के एक जगह पे खड़ा हुआ था बिकॉज रुयू ने बात करने के लिए बुलाया होता है। अभी म्यान भी उधर रहती है और वैन केजिंग भी उधर रहता है, लाइक पूरी फैमिली उधर ही रहती है। अभी गाइस अभी आप जानते हैं कि वैन केजिंग जाओ इशारों में ही बातें कर लेते हैं बहुत लंबी चौड़ी। अपना जाओ इशारों में ही पूछ रहा होता है कि वैन केजिंग से कि बात क्या है, ऐसे क्यों बुलाया है, इतना डरावना माहौल क्यों बना रखा है। केजिंग भी इशारों में कहता है कि उससे कुछ नहीं पता इन सब के बारे में। अभी जाजू फिर और क्या ही पूछे। रुयू कहता है तुम्हारे सारे में बात हो गई हो तो मैं बात करूं। जाजू ऐसा लगता है कि जैसे सच्ची में उनके सामने रिटायर फौजी नहीं रियल फौजी खड़ा है और उसको सल्यूट देता है और कहता है जी बताइए, मतलब एक पाँव को नीचे करके धराम से सीधा खड़े हो जाना और बोलता है आप बात कीजिए ना। अपना रुयू कहता है इतना डरा मत करो मेरे से। हाँ बात यह है कि मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें वैन के लिए एक्सेप्ट करता हूँ। और सुनते ही जाओ जिसो बहुत ही हैप्पी हो जाता है, लाइक उसके चेहरे में एक अलग सी ही स्माइल आ जाती है। वो वैन केजिंग की तरफ देखता है, वैन केजिंग भी स्माइल करता है, म्यान जो स्माइल कर ही रही होती है, बाकी सब भी हैरान रहते हैं कि हाँ एक्सेप्ट हो गया। गुजन स्माइल कर रही होती है बिकॉज अब वो जाओ जिसो की साइड है। वो सी तो ऑलमोस्ट टाइम जाजू के साइड ही था। लिबू के फेस में कोई इम्प्रेशन नहीं था। युआन और बाई बहुत खुश थे। अभी जो रुयू होता है वो कहता है लेकिन, और लेकिन सुनते ही जाजू का जो वो हैप्पी वाला फेस था सैड में कन्वर्ट हो जाता है। सारे के चेहरे उतर जाते हैं और एकदम धक धक वाला माहौल स्टार्ट हो जाता है। अब ना रुयू कहता है भगवान भी दूसरा मौका देते हैं, इंसानों को तो देना ही चाहिए। जाजू कहता है आपका मतलब क्या है? अपना जो रुयू होता है वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपने छोटे भाई को दूसरा मौका दो। ये बात सुन के जाओ एकदम हैरान। जाओ कहता है मेरे भाई को दूसरा मौका? अपना रुयू कहता है हाँ तुम्हारा वो भाई जो अभी जेल में है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जेल से आज़ाद करवाओ। जाजू कहता है माफ़ कीजिएगा ये नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरे मर्ज़ी से अंदर नहीं है, उस पर रेप और मर्डर चार्जेस लगे हुए हैं इसलिए वो अंदर है। अभी जाओ का फेस ना थोड़ा गुस्से वाला था। अभी जो रुयू है ना लिबू की तरफ इशारा करता है। लिबू आगे आता है और कहता है वो अंदर तो है पर तुम चाहे तो उसे निकलवा सकते हो क्योंकि जिसकी बेटी मरी थी वो मंजूर है उसको निकालने के लिए और वो निकल सकता है। मैं एक लॉयर हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि वो निकल सकता है, बट वो निकला नहीं है क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो जेल से निकले।
तो वो नहीं निकला है। अगर आप चाहेंगे तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसे जेल से बाहर निकालने के लिए, तो आप मुझे हायर कर लीजिए और मैं आपके भाई को जेल से बाहर निकाल दूंगा ताकि आप उसे दूसरा मौका दे सकें। अभी जाओ जिसू ना थोड़ी गहरी गहरी ब्रीदिंग ले रहा होता है। जाओ जिसू लीबू की तरफ से अपनी नज़रें हटाता है और रुयू की तरफ देखता है और कहता है, आप मुझे स्वीकार कर रहे हैं वैन केजिंग के लिए, पर आपकी शर्त है कि मैं अपने छोटे भाई को एक और चांस दूं। और वैन केजिंग के रिश्ते में मेरा छोटा भाई कहाँ से आ गया है? रुयू कहता है, अगर तुम अपने छोटे भाई को चांस नहीं दे सकते तो मेरे बेटे को क्या चांस दोगे? अगर कभी उससे गलती हो गई तो तुम उसे तो जेल में ही पहुंचवा दोगे। मैं नहीं चाहता ये, तो तुम अपने भाई को चांस दे के ये साबित करो कि तुम दूसरा चांस दे सकते हो। जाओ जिसको अभी थोड़ा सा गहरी ब्रीदिंग ले रहा होता है, उसकी फेस थोड़ी अजीब सी होती है, लाइक एक एंग्री फेस। अभी जाओ जिसू सॉरी बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अपना वैन केजिंग रुयू की तरफ देखता है, रुयू इशारा कर देता है कि तुम जा सकते हो उसके पीछे। अभी जाओ जिसू अपने कमरे में जाके बैठता नहीं है, पिल्लो लेता है और फेंक देता है। अपना वैन केजिंग जाओ जिसू का हाथ होल्ड करता है और कहता है, पिल्लो पे गुस्सा दिखा के क्या करोगे तुम? एक बार मौका क्यों नहीं दे सकते अपने भाई को? अपना जाओ जिसू कहता है, तुम जानते हो ना कि उसने क्या किया है? अपना वैन केजिंग कहता है, आई नो, मैं सब जानता हूँ कि उसने क्या किया है, पर इतनी बड़ी गलती नहीं है। जाके उसको देखो, वो प्रायश्चित करना चाहता है। हेनहिंग ने मुझे बताया था एक बार कि वो प्रायश्चित करना चाहता है और वो मानता है कि उसकी गलती है। दैट पॉइंट पे वो इतना मेच्योर नहीं था, उसे समझाने के लिए उतना कोई एफर्ट नहीं लगा रहा था। तुमने भी उसे जेल में ही जाने दिया, कुछ समझाया थोड़ा ना, तो उसको उस समय लग रहा था कि यस, वो जो कर रहा है सही कर रहा है। वैन केजिंग कहता है, उसकी वही बात से मुझे चिढ़ मचती है। एंड वक्त तक उसने बोला है कि उसने जो किया है सही किया है। वैन केजिंग कहता है, मैं भी तो ऐसा था, मैं भी तो कहता था कि मैं जो करता हूँ सही करता हूँ। आई लव वायलेंस ऑल्सो। तो मुझे चांस मिला, उसको क्यों नहीं मिला? तुम मुझे आज भी प्यार करते हो और उससे आज भी जेल में रखा हुआ है। ये कहाँ का इंसाफ है जाओ जिसू? जाओ जिसू कहता है, वैन केजिंग तुमने जो किया है वो क्राइम नहीं है, उसने जो किया है वो क्राइम है। अपना जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है, क्राइम मतलब गलत। गलत किसने नहीं किया है जाओ जिसू? क्या तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है? जाओ जिसू कुछ कहने वाला था, उससे पहले वैन केजिंग कहता है, ये मत कहना कि तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। तुमने जो एलियास का प्राइवेट पार्ट काटा था वो गलत ही था। तुमने उसे पकड़ा, उसका जबरदस्ती प्राइवेट पार्ट काट दिया। क्या ये गलत नहीं है? क्या ये क्राइम नहीं है? आंखें खोल को देखो, यहाँ पे कोई अच्छा नहीं है, कोई भी नहीं। क्या मैं, क्या तुम, कोई भी अच्छा नहीं है। मेरे पापा मम्मी ने भी बॉर्डर में लड़ते समय कितनों को मारा होगा। वो अपने पॉइंट पे अच्छे थे पर वो मरे। कि लीबू भैया ने पता नहीं किन किन को इंसाफ दिलाया होगा जो इंसाफ के काबिल भी नहीं होंगे। बाई, उसने मॉल बनाते समय कितने गरीबों का घर तोड़ा होगा। सब गलत होते हैं जाओ जिसू, सब गलत होते हैं। ने भी कितनों का दिल तोड़ा है, जाने अनजाने, पर तोड़ा तो है ना। मैं भी तो गलत हूँ। सब गलत होते हैं, कोई अच्छा नहीं होता है। जाओ जिसू कहता है, पर वैन कहता है, क्या तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? अभी पापा हम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ बोले हैं और अभी तुम हमारे रिश्तों पे मिट्टी डाल रहे हो। हाँ बोल दो, क्या चाहता है? तुम्हारे भाई को एक मौका दे दो। मेरे पापा ने कौन सा तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी मांग ली है? जाओ जिसू कहता है, ज़िंदगी मांग ली होती तो ठीक रहता। वैन केजिंग कहता है, हाँ, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तुम सिर्फ मेरे लिए मर सकते हो, मेरे लिए जी नहीं सकते। इस बात से मुझे पता चलता है और मुझे जीने वाला चाहिए, मरने वाला नहीं। जाओ जिसू कुछ कहता, बट वैन केजिंग जाओ जिसू को कुछ कहने दे ही नहीं रहा होता है। वैन केजिंग बहुत रो रहा होता है। जाओ जिसू वैन केजिंग को हक करता है और कहता है, ठीक है, मैं अपने छोटे भाई को एक बार चांस देने के लिए तैयार हूँ, पर अभी भी वो वैसा ही रहा तो मैं फिर से जानबूझ के उसे जेल में डलवा दूंगा। अपना जाओ जिसू वैन के लिप्स पे किस करने लगता है बिना कुछ कहे। वैन केजिंग खुद अपने आप अलग होता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है इस बार वो जेल नहीं जाएगा और तुम बहुत अच्छे हो। चलो पापा से कहते हैं कि तुम मान गए हो। और ये कहते ही जाओ जिसू का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। जाओ जिसू बहुत हैरान था कि वैन केजिंग अभी फूट फूट के रो रहा है और अभी वो हंस हंस के बोलने लगा। अभी जो जाओ जिसू होता है ना, रुयू की शर्त मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब रुयू कहता है कि जाओ अब अपने भाई को घर पे लेके आओ। अपना जाओ जिसू कहता है, अभी
अपना रुयु कहता है और क्या, जल्द से जल्द सब तमाशे ख़त्म करने हैं मुझे। सारा जाओ जिसु बोलता ही क्या, क्योंकि वो वैन केजिंग की तरफ देखता है तो वैन केजिंग का रोने वाला फेस वापस से बन गया होता है। जाओ जिसु कहता है ठीक है, बट लीबू भैया चलने के लिए तैयार है? लीबू कहता है हाँ, मैंने तो टिकट भी बुक करवा ली है, चलो अब ना जाओ जिसु कहता है ये पहले से ही प्लानिंग थी क्या? अपना रुयु कहता है ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, चुपचाप जाओ, दिमाग ख़राब मत करो मेरा। और अभी थोड़ा गुस्से में कहता है, इसलिए जाओ जिसु और कुछ नहीं कहता है। रुयु के साथ सॉरी अपने लीबू के साथ चला जाता है किन को छुड़वाने के लिए। बैकग्राउंड में एयर की वॉइस ज़्यादा आ रही होगी, बट मैं छत पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास कोई जगह नहीं है रिकॉर्डिंग करने की, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा और अपना दिल साफ़ कीजिएगा। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। अभी हमें रुयु को दिखाया जाता है और मियान को, वो अपने कमरे में ही बैठे हुए थे। वैन केजिंग फटाफट आता है और रुयु के गले लग जाता है और कहता है लव यू पापा, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। अपना रुयु कहता है मैं तो हैरान ही हो गया था, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ जाओ जिसु के साथ और तुम अपनी शर्त रख रहे थे। हाँ, मैन कहती है आज तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था। रुयु का अचानक से आके मेरे से कहना, फिर तुम्हारा कहना, मेरा दिमाग ब्लास्ट होने वाला था। अभी अपना वैन केजिंग स्माइल करता है और कहता है मैं चाहता था कि जाओ जिसु अपने भाई के पास वापस चला जाए और आपने वो कर दिया। आई लव यू पापा, थैंक यू सो मच। अपना जो रुयु रहता है वो कहता है थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खुश हो ना तो मैं भी खुश हूँ। मैन कहती है बाप बेटे कितने प्यारे लग रहे हैं, पर मुझे कोई बताएगा कि सडनली ये सब हुआ क्यों? रुयु तुम सडनली कैसे मान गए? जब तुम मेरे पास आए और कहा, मैं तो लिटरली में शॉक थी। अभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जब मैंने कहा था ना कि रुयु मियान के पास जाता है, तो मियान के पास जाने के बाद वो कहता है मैं जाओ जिसु और वैन केजिंग के रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मियान एकदम हैरान, मियान रुयु का सर चेक करने लगती है और कहने लगती है तुम बीमार तो नहीं हो, तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? अपना रुयु कहता है मुझे बुखार नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। अपना मियान कहती है तो सडनली तुम रिश्ते के लिए कैसे मान गए? जाओ जिसु ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम हाँ ओके मंजूर है, मैंने तो सोचा था कि तुम उससे झाड़ू पोछा सब करवा दोगे। अपना रुयु कहता है हाँ मैं मान गया, बिकॉज एक रीज़न है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पर तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम जाओ जिसु को वैसे भी एक्सेप्ट कर रही थी। अपनी मियान कहती है हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। अपना जो रुयु होता है वो कहता है अब ये खुशी वैन केजिंग को भी दे देते हैं। अजीब सा मुंह बना के घूमता रहता है घर में। अपनी जो मियान होती है वो कहती है क्यों नहीं चलते हैं, और फिर रुयु और मियान अपने वैन केजिंग के पास जाते हैं और सारी बातें बता देते हैं ना। जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है मैं जाओ जिसु के साथ रहूँगा, पर मेरी एक शर्त है। अपना रुयु कहता है शर्त है मतलब सच्ची में तुम चाहते थे ना कि तुम जाओ जिसु के साथ रहो और तुम मुझे शर्त दे रहे हो? अपना वैन केजिंग कहता है पापा मेरी बात तो सुनिए। रुयु कहता है हाँ क्या बात है? अपना वैन केजिंग बोलता है मैं चाहता हूँ कि जाओ जिसु अपने छोटे भाई को एक चांस और दे। अपना रुयु एकदम शांत हो जाता है। अपना जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है इतने भोले मत बनिए, मुझे पता है कि आपको किन के बारे में पता है, आप अपने बेटे का हाथ किसी के हाथों देना चाहते हैं और इसके बारे में जानकारी भी नहीं ली है, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। आप तो घर में काम वाली बाई रखने से पहले 10 बार सोचें कि पूरे खानदान का डिटेल ले लें। जाओ जिसु की डिटेल तो आपने ली ही होगी। अपना रुयु कहता है हाँ ली है, पर तुम क्यों चाहते हो कि किन को एक चांस मिले? अपना वैन केजिंग कहता है किन अच्छा लड़का है, उस समय वो छोटा था, गलती सबसे होती है पापा, उसको एक चांस तो देना ही चाहिए ना। अपना रुयु कहता है छोटा सच्ची में एक चांस? मर्डर और रेप के लिए तुम एक चांस देना चाहते हो किसी को? अपना वैन केजिंग बोलता है जाओ जिसु का एक असिस्टेंट प्लस भाई है जिसका नाम हैनहिंग है। हैनहिंग ने मुझे किन के बारे में सब बताया है और किन सच्ची में एक चांस डिजर्व करता है पापा, एक चांस सबको मिलना चाहिए। और मैं जाओ जिसु को वापस उसके भाई के साथ खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जाओ जिसु भी अपने भाई को मिस करता है। वो करता है मिस, बट उसको समझाने के लिए कोई चाहिए और उसको ऐसे कोई नहीं समझा सकता है। जब तक किन उसके सामने ना आए तब तक जाओ जिसु को अपने भाई के प्यार का एहसास नहीं होगा, उसे नहीं पता चलेगा किन कितना अफसोस फील करता है वो सब करने के लिए, और आप ही बस ये चांस दे सकते हैं किन को। क्यों कहता है तो मुझे करना क्या होगा? वैन केजिंग कहता है बस आपको ना
जाओ जिसू के सामने शर्त रखनी है कि अगर वो मेरे बेटे से शादी करना चाहता है, मतलब मेरे से शादी करना चाहता है, तो उसे किन को चांस देना पड़ेगा। प्लीज़ इतना कर दीजिए मेरे लिए, प्लीज़। अभी रोयू अपने वैन केजिंग को गले लगाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए एक लड़के को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो ये तो कर ही दूँगा, तुम टेंशन मत करो। अपना जो जाओ स्माइल करता है और कहता है तो लीबू भैया से भी बात कर लीजिए ना, लीबू भैया ही तो उसे बेल दिलवाएंगे, क्योंकि जाओ ने ही उसे कैद करके रखा है एक तरीके से जेल में। वो छूट सकता था बट जाओ ने छूटने नहीं दिया। अपना जो रुयू होता है वो कहता है सब आज ही करना पड़ेगा। वैन गेजिंग कहता है प्लीज़ पापा, आप बहुत अच्छे पापा है ना, आप तो मेरे प्यारे पापा है ना, आप तो दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है ना, प्लीज़ 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 इतना कर दो। अभी रुयू कहता है ठीक है, इतना मस्का मत लगाओ, मैं जाके अभी लीबू से बात करता हूँ। वैन गेजिंग अपने पापा को किस करता है और कहता है लव यू पापा, लव यू लव यू लव यू सो मच। अभी जो म्यान होती है वो कहती है वाह, सबसे पहले मैं मानी थी जाओ जिसू के लिए, और सारा प्यार अपने पापा पे, मुझे भी खड़ूस बन के ही रह जाना चाहिए था। अभी रुयू स्माइल करता है और कहता है मेरा बेटा जो है, तुम कुछ भी कर लो मेरा बेटा ही रहेगा। अपनी जो म्यान है ना मुंह फुला लेती है। अभी जो जाओ जिसू वैन केजिंग रहता है म्यान को हक करता है और कहता है मम्मी आप तो बेस्ट हो, आपसे बेस्ट कोई हो सकता है क्या। रुयू कहता है हाँ, तुम मेरे सामने तारीफ करने के बाद अपनी मम्मी की भी सेम टू सेम तारीफ कर रहे हो कि कोई बेस्ट हो सकता है क्या। वैन कहता है अरे पापा मम्मी, पापा आप पापाओं में बेस्ट है, मम्मी आप मम्मी में बेस्ट है, आप दोनों ही बेस्ट हो अपनी अपनी जगह पे। अपनी म्यान कहती है हाँ हाँ ठीक है, अब फटाफट लीबू से बात कर लेते हैं, थोड़ा सा तारीफ मैं भी ले लूँ। अगर मैं लीबू से बात करूँगी तो क्या पता मेरा बेटा भी कहे लव यू मम्मा, लव यू लव यू लव यू सो मच, और मुझे भी किस दे दे। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो उनको किस मिलता है या फिर किस देने पे उनको शर्म आती है। अपना जो वैन केजिंग रहता है वो म्यान के चिक पे किस करता है और कहता है बिल्कुल नहीं मम्मी, आप तो आपकी गाल तो इतने सॉफ्ट है, मैं तो कभी भी किस कर सकता हूँ। म्यान कहती है चल पागल, चल के लीबू से बात कर लेते हैं। रुयू कहता है ठीक है, हम बेटे के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। बापू की ना जिंदगी झंड होती है। और ये कहते ही रुयू और म्यान चले जाते हैं लीबू से बात करने। लीबू भी पूरी तैयारी कर लेता है, टिकट विकेट बुक कर लेता है, मतलब लीबू को भी सारे प्लानों के बारे में पता था। और आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ है। अभी लीबू और जाओ जिसू नाइट में ही वहाँ पे पहुँच गए होते हैं। 12 बजे बेल वेल नहीं मिलता है, इसलिए वो जाओ जिसू अपने घर पर गया होता है। हैनिंग बहुत खुश था कि जाओ जिसू आया है, बट हैनिंग को भी पता नहीं था कि जाओ जिसू किस रीज़न की वजह से आया है। जाओ जिसू ने बताया नहीं होता है और हैनिंग ने भी पूछने की ज़रूरत नहीं की होती है, क्योंकि अपना जाओ जिसू आ गया, उसका चेहरा हैप्पी है और उसने इतना बता दिया है कि उसके पापा ने स्वीकार कर लिया, लाइक वैन के पापा ने उन दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, तो वो उतने में ही खुश था, उसने और डिटेल ली नहीं होती है। अभी सुबह होते ही लीबू और अपना जाओ जिसू चले जाते हैं स्टेशन, जहाँ पे अपना किन है, और उसे रिहाई भी दिला देते हैं। अपने वांग को दिखाया जाता है जो अपने किन जुजुआओ के पास आया था, जिसे मैं किन ही कहूँगी। अपना जो वांग रहता है किन से कहता है किन फाइनली आज़ादी। अपना किन कहता है क्या मतलब। वांग कहता है बाहर तुम्हारा भाई आया है तुम्हें लेने के लिए, तुम्हें आज़ादी मिल चुकी है, तुम्हारा जाओ जिसू भाई ने तुम्हें आज़ादी दिलाई है और वो बाहर खड़ा है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। किन के आंखों में ना आंसू आगे होते हैं लिटरली में। वो ऐसा ना डर डर के जाओ जिसू के सामने जा रहा होता है। जाओ जिसू को देख के वो बहुत खुश था, क्योंकि उसने अपने भाई का चेहरा देखा नहीं। साल हो चुके हैं उसको अपने भाई को सामने देखकर। अपना किन बहुत ही खुश था, वो ना रो रहा था। वो जाओ जिसू के पास जाता है, उसे हक करने वाला था जाओ जिसू, बट किन को अपने आप से दूर ही रखता है और कहता है ज़्यादा खुश मत हो, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने तुम्हें बाहर निकाला है, नहीं तो माफ़ तो मैंने अभी भी तुम्हें नहीं किया है। और ये कहते ही जाओ जिसू बिना कुछ बोले और चला जाता है वहाँ से। किन जिसकी आंखों में आंसू था। लीबू अभी किन के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है रोने की कोई बात नहीं है, वैसे तुम्हें रोना तो पड़ेगा ही, पर तुम्हें एहसास दिलाना पड़ेगा अपने भाई को कि तुम गिल्टी हो, तुम मानते हो कि तुमने गलत किया है, तुम्हें एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुम बदल चुके हो। अपना किन कहता है आप कौन हैं। अपना जो लीबू रहता है वो कहता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई जिसे पसंद करता है उसका बड़ा भाई। अपना किन हैं करता है। लीबू कहता है बड़ी लंबी कहानी है, तुम्हें एकांत से बताएंगे। और ये कहते हैं उसको चलने को बोलता है। अभी हैनहिंग, किन और लीबू
सॉरी, जाओ जिसू। जाओ जिसू, लीबो और किन आप पहुंच जाते हैं हैनहिंग के पास। हैनहिंग तो फर्स्ट में जाओ को ही देखता है और कहता है, जाओ सर, सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मुझे बताया भी नहीं। नहीं, मुझे ले गए। ऐसा क्यों? अभी पीछे से लीबू आता है। लीबू के साथ एक और पर्सन था। हैनहिंग उसे देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो किन ही था अपना। हैनिंग फटाफट किन के पास जाता है, भाग के उसे गले लगाता है और कहता है, किन किन तुम बाहर आ गए? किन ना अपने हाँ में सर हिलाता है। अपना हैनहिंग जो बहुत रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। जाओ जिसू जो उनका रोना धोना देख के अपने कमरे में चला जाता है और हैनहिंग को भी फ़र्क नहीं था कि जाओ जिसू जा रहा है। वो अपने किन से ही गले लगा हुआ था। अपना जो जाओ जिसू रहता है वॉशरूम में जाता है और उसकी आंखों में ना आंसू था। वो रो रहा था थोड़ा बहुत। अभी जो हैनिंग रहता है वो लीबू से पूछता है कि बात क्या है, और लीबू सब कुछ बता देता है और ये भी बताता है कि किन को अब जाना होगा उनके साथ। अपना जो हैनिंग है ना वो कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, वैन ने जो भी डिसीज़न लिया है अच्छा लिया है। मैं वैन का बहुत बड़ा आभारी हूँ। जो किन होता है वो कहता है, मैं भी अपने भाई की पसंद को देखना चाहूँगा। मैं भी वैन केजिंग से मिलना चाहूँगा जिसने मुझे मौका दिलाने के लिए इतना कुछ किया। अभी जो लीबू होता है ना उसने सब सच सच बताया होता है कि वैन नहीं बोला था नाटक वाटक करने को, बट ये भी बोल दिया होता है कि जाओ जिसू को ना बताए कि वैन केजिंग नहीं ये सब रचा है, नहीं तो वैन की बैंड बज जानी है। अभी हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 घंटे बाद ही उनकी फ़्लाइट थी क्योंकि उनको जल्दी वहाँ पे पहुँचना था, क्योंकि रुयू ने कहा था कि जल्दी आना है। इसलिए जाओ जिसू बिल्कुल आराम करने का नहीं सोचता, अपने बिजनेस को सिर्फ हैनिंग के हाथों सौंप के वापस चला जाता है। अभी जो हैनिंग रहता है वो भी फ़्लाइट पे छोड़ने आया होता है। किन के गाल पे हाथ रखता है और कहता है, पूरा एफर्ट लगा लेना, पूरा का पूरा, अपने भाई को विश्वास दिलाना कि तुम बदल चुके हो। किन हाँ में सर हिलाता है। हैनिंग स्माइल करता है। अभी शाम के 6 बजे तक वो वहाँ पे वापस से पहुँच गए होते हैं और अभी जो अपना जाओ जिसू रहता है वो तो किन से उतना बात कर नहीं रहा होता है। लीबू ही किन से बात कर रहा होता है, बट लीबू भी लिमिट में ही बात करता है, इसलिए किन जो बेचारा चुपचाप ही रहता है वो चुपचाप ही घर के अंदर एंटर कर रहा होता है। अभी वो घर के अंदर आता है और वो एकदम खामोश है, शांत, एकदम सिंसियर बच्चे की तरह वो आ रहा होता है। तभी उसे अचानक से कोई हक कर लेता है और कहता है, हाय मेरे देवर जी आ गए। अभी अपना जाओ जिसू देखने लगता है क्योंकि वो वैन केजिंग था। वैन कह रहा होता है कि देवर आ गया मेरा। जाओ जिसू जो वैन केजिंग की तरफ देखने लगता है, वैन केजिंग जो जाओ जिसू की तरफ देखता है और कहता है, क्या देवर है ना ये मेरा? हाँ, कैसे हो? मैं वैन केजिंग, तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं होगा ना, तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना मुझे बहुत पसंद करता है, उसने ही मुझे प्रपोज किया था और कुत्ते की तरह मेरे पीछे घूम रहा था। अभी किन एकदम हैरान क्योंकि वो सडनली इतना चुप था, लाइक उससे कोई बात नहीं कर रहा था उतना, लाइक लीबू बात कर रहा था बट इनफ वर्ड, तो मतलब इतने ऐसे कि उसको आदत नहीं थी इतनी फ्रेंडली वे में बात करने की। जेल में भी सिर्फ वांग ही था और वांग तो ऑलमोस्ट टाइम कैदियों से बात करता नहीं रहता था। किन क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। वैन केजिंग कहता है, बड़े चुप है मेरे देवर जी, पर कोई बात नहीं, उनको भी मैं अपने तरह मुंहफट कर ही लूँगा। मुझे बहुत मज़ा आता है दूसरों से बकबक करने का और उनसे करने का जिनको बकबक करने की आदत ही नहीं है। मैं सर पका देता हूँ सबका। अपना किन स्माइल करता है और कहता है, आप वैन केजिंग हैं, मतलब आप मेरे जीजू हैं। अभी जो वैन होता है अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है, आहा जीजू, चलो देवर जी आपको कुछ खिलाता हूँ। जाओ जिसू तो बस देखता रह जाता है। वैन केजिंग उसको लेके भी चला जाता है। जाओ जिसू ऐसे कि हाँ मेरे तो इम्पोर्टेंस ही नहीं है, मैं भी तो आया हूँ। अभी जो वैन केजिंग है ना अपनी किन से सबको इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये उसकी बहन है, ये वो है, ये वो है, और सब भी किन से खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। अभी जो ये भाई होता है किन से हाथ मिलाता है और कहता है, मैं ये भाई हूँ, तुम जानते नहीं होंगे, मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ। हमारे दोस्ती के कुछ 12-13 साल हो गए होंगे। अपना किन स्माइल करता है और कहता है, नाइस टू मीट यू। अपना जो ये भाई होता है स्माइल करता है। युवान उसी सब ऐसे हाथ वाथ मिलाते हैं, बातचीत करते हैं। किन होता है उसको बोल दिया गया होता है कि वो जाके नहा ले, फ्रेश व्रेश हो जाए, फिर खाना खा ले, और किन यही करता है, नहाता है फिर खाने खाने बैठ जाता है। अभी सब खाना खा रहे होते हैं।
किन जो एकदम शांत था और जो वैन केजिंग उससे बकबक किया ही जा रहा था। और आज बूसी भी चुप नहीं था, बूसी भी बकबक खूब कर रहा होता है। गुजियान भी किन को ऐसा ना लाइटली वे में बात कर रही होती है, उससे थोड़ा बातचीत कर रही होती है और बता रही होती है कि मैं मॉडल हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तुम्हें पता है, लाइक अपनी अपनी फ़नी बात बता रहे होते हैं सारे के सारे, ताकि किन को थोड़ा सा लाइट फील हो, क्योंकि सब जानते हैं कि वो जेल से आया है। जेल का माहौल तो इतना अच्छा होता नहीं है और सब उसको ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो जेल से आया है तो वो उससे नफरत करते हैं, उससे घिन करते हैं, ऐसा टाइप का कुछ नहीं था। इसलिए वो सारे के सारे एक्स्ट्रा फ्रेंडली होके बात कर रहे होते हैं। पता नहीं क्यों मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो सामने वाली आंटी मुझे ऐसे घूर के देख रही है जैसे मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ। कितना नज़रें रखती है आंटी, आज मुझे पता चल गया। बिग बॉस में ना 2-3 आंटियों को छोड़ दो, बस सारे नज़रें तो वही रख लेंगे। चलो स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। आंटियों की क्यों चुगली करो, उनकी चुगली करके खुद आंटी नहीं बनना है मुझे। और मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी ऐसी ही बातचीत हो रही होती है। अभी जो रुयू होता है, रुयू के फ़ोन में मैसेज आता है कि हम आ चुके हैं अंकल। अभी रुयू मियान की तरफ देखता है और कहता है, लो आ गई एक मुसीबत। अपनी मियान कहती है, आ गए हो तीनों? अपना रुयू कहता है, हाँ तीनों के तीनों आ चुके हैं, बाहर ही होंगे। अभी बाहर से आवाज़ आती है, कोई फटाफट आ रहा होता है। अभी जो ये भाई है ना, उसके पास एक कॉल आता है तो वो उसे पिक करने के लिए बाहर जा रहा होता है, क्योंकि उसे अभी बाहर का रास्ता ही सूझ रहा होता है, क्योंकि बाहर का रास्ता शॉर्ट फॉर्म रास्ता है अभी। तो वो बाहर की तरफ जा रहा होता है, लाइक उसको बाहर जाना है तो मेन डोर से ही जाना पड़ेगा। अभी वो जा रहा होता है तभी अचानक से उसके मुंह पे कोई सीधा आके गिरता है। लाइक वो पर्सन बाहर से भाग के अंदर आ रहा होता है और ये भाई जा रहा होता है, तो उसको ध्यान पड़ा नहीं होता है और वो उस पर्सन से टकरा गया होता है और वो दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर भाई के फेस पे ना बहुत गहरी चोट लग गई होती है, लाइक उसे बहुत हर्ट हो रहा होता है नाक में, क्योंकि उसका सर सीधा नाक से टकराया होता है। अभी जो पर्सन था थोड़ा सा उठता है और कहता है, अबे तुझे दिखाई नहीं देता, अंधे की तरह चल रहा है। अभी भाई एकदम गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो पर्सन भाग के आया है, इससे कह रहा है कि ये अंधे की तरह चलता है। अपना रुयू अपने सर पे हाथ फेरता है, मियान की तरफ देखता है और कहता है, मुसीबत। मियान स्माइल करती है। अभी रुयू उठता है और बाहर से 2 लेडी और आती है, 2 लड़कियां और आती है, जो कहती है, युनबे तुम आते ही बदमाशी स्टार्ट कर दी। अभी जो पर्सन था वो युनबे था, लाइक उसका नाम युनबे था। युनबे उठता है और कहता है, नहीं 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 बिग सिस, मैंने कुछ नहीं किया, ये पर्सन टकराया है मेरे से। भाई कहता है, उठो ना मेरे से, फिर मैं बताता हूँ कि कौन टकराया है। अभी जो वो लेडी थी वो दूसरी लड़की को कहती है कि अनो जाके उठाओ उसे। अभी अनो कहती है, जी लियो। कहते ही युनबे के पास चली जाती है। अभी जो एक है उसका नाम युनबे है, दूसरी अपनी जिन अन्नो है, तीसरी अपनी लियो किन किरान है। कहानी में 3 और पर्सन की एंट्री। अब ये पर्सन क्या बवाल मचाने वाले हैं ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। अपना किन भी आ चुका है, जाओ कब किन को माफ़ करेगा, और ये 3 सिजलिंग पर्सन कौन है ये आपको आगे ही जानने को मिलेगा। तो इस कहानी के साथ बने रहिएगा, और इस कहानी के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय वेंजो लिखना मत भूलेगा। और आज मैंने थोड़ा लॉन्ग पार्ट बनाया है, तो पता नहीं व्यूवर्स आएंगे कि नहीं, तो देखते हैं कि व्यूवर्स आते हैं या फिर नहीं। के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वेंजो।